प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एंड टुडे वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट। आज हम लोग चौथा पार्ट कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के। और ये जो केस बेस्ड स्टडी कर रहे हैं हम लोग जर्नली कर रहे हैं क्लास टेंथ का है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा चैप्टर है जी? चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 आपको बखूबी मालूम है कि चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम होता है। यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो दिस इज रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पे है और हम लोग कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एंड दिस इज पार्ट नंबर 4। ये चौथा पार्ट है आपका। आगे बात समझ में। इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पे और वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने खुद बोला है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सके। मींस दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। सीबीएसई जो क्वेश्चन बैंक भेजता है उस प्रकार के क्वेश्चन है। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2020-21 में जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर भेजा था। मींस लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बैंक भेजा था सीबीएसई ने मैथ्स का, उन सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हो सकता है आपका आ जाए इस बार। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से चीजों को पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और आप भी जानते हैं कि जो भी वीडियो डाली जाती है वो काफी सोच समझ के डाली जाती है कि बच्चे, यदि कोई भी बच्चा देखे तो उसको फायदा अवश्य हो। आज हम ये करेंगे, देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन, ये कितना अच्छा बोर्ड पे सजाया हुआ है, ये सितारे बनाकर, स्टार्स बनाकर, और उसमें बताया गया है कि इफ दिस इज अ 5 तो ये वाला नंबर है जो इन दोनों को मिला के क्या होगा। तो आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये क्वेश्चन किस लॉजिक पे है। मैथमेटिकल एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। एक मैथमेटिकल एग्जीबिशन है एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल फॉर फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहे हैं। He had some difficulty and asked for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the question. इस factor tree को आप observe करेंगे and then after you will answer the question. तो ये आपका factor tree है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको ऑब्जर्व करने के बाद जो जो प्रश्न आपका मित्र पूछ रहा है उसका जवाब देना है। सो सिंपल। तो देखिए, फैक्टर ट्री समझाने से पहले इसके विषय में सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा सो डैट की कंसेप्ट अच्छे से आप समझ पाए। सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आएगा दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कहता है कि भाई साहब कोई भी कंपोजिट नंबर लो, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए आप और उसको आप हमेशा ही फैक्टराइज कर सकते हैं। किन की टर्म्स में? प्राइम फैक्टराइजेशन की टर्म्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने कंपोजिट नंबर ले लिया 16। फाइन। अब इस 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक्चुअली मैं फैक्टर ट्री ही बना रहा हूं। आप देखें, मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये कितने पे जा रहा है? 2 एंड 8। फिर अगला ट्री मैंने बनाया तो 8 को भी मैंने डिवाइड किया तो अगेन इट इज गोइंग विद 2 एंड 4। फिर अगला मैंने ट्री बनाया तो ये किस पे जाएगा? 2 एंड 2 पे जाएगा। आगे बात समझिए। तो कहने का मतलब ये 16 है। 16 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब ये होता है विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। 16 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इस कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, मतलब प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकता हूं। और वो क्या बनेगा? इसको 2 2 2 एंड 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इज फॉर 4 टाइम्स। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट अ कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है, आप लिख भी सकते हैं, दैट एवरी कंपोजिट नंबर, बेटा ये ध्यान से आप सीख लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, every composite number can be expressed, या you can say that इसको हम factorize कर सकते हैं, can be expressed or factorized as a product of prime numbers,
उनको आप हमेशा किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, और उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर अंत में मिल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। इज दैट क्लियर? तो चलिए वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टर ट्री दिया हुआ है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने इसमें आपको समझाया कि अगर उसको आपने डिवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे 16 को आपने 2 से प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो ये कितना है आपका 8। अब इस 8 को फिर से ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए, फिर से कुछ ना कुछ फैक्टर इसके बनेंगे, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले वी हैव टू लोकेट वेयर इज एक्स। एक्स है जो, एक्स बिल्कुल सिंपल है, ये फैक्टर ट्री उन्होंने बोला है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलके, ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू लाएंगे। तो सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई 5 इन 2 7 8 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करके आप अपने नोटबुक पे चेक कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं। ये आएगा 5 3 जा 15, फिर आपका कितना आएगा 8 5 जा 40 एंड 1 41 का 1 आ जाएगा, 7 5 जा 35 और वो कितना आ जाएगा 4 9 एंड 5 2 जा 10 एंड 3 13। आगे बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा 13915। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 13915। चेक कीजिए और यहाँ पे सीधा निशान लगा दीजिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब है। समझ में आ गई बात? ना नेक्स्ट पे आ जाइए। मान लीजिए y की भी वैल्यू पूछा हो इसने, y की वैल्यू पूछा हो, क्या पूछ रखा है इसने, तो कहने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू आ रही थी, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी उतना ही सही होगा कि y में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। y में अगर मैं 253 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा 2783 आ रहा है। अरे यही आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है 2783। इट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या होगी, जस्ट 2783 एंड 9 डिवाइडेड बाय 253। इसको 253 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये किससे जाएगा 11 से जाएगा। किससे जाएगा 11 से। डिवाइड करके देख लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी 11 आ गई। समझ में आ गई बात? अब z की वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं तो निकाल दो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 11 इंटू जेड कितना आ जाएगा बच्चे 253। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 253 को 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा एंड 11 3 जा, 11 दूना 22, 3 बचा और 11 तिया 33। तो ये बी का आंसर आपका क्या आया था, वैल्यू ऑफ y क्या आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, इसकी आई थी 11, और वैल्यू ऑफ z क्या आ रही है, इसकी आ रही है 23। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ 13915 है जो, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ऑफ कोर्स कंपोजिट नंबर होगा y। अरे भाई किसी के अंत में अगर 5 आ गया एक्सेप्ट 5, अगर 5 को छोड़ के और कोई भी नंबर है, 15 हो गया 35 हो गया 75 हो गया कुछ भी ओके, ये हो गया मान लो 13915 हो गया, इट मींस दैट नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 5, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से कहूं तो ये नंबर देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 13915 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और जिसका भी 2 से अधिक फैक्टर हो, जो 2 से अधिक पहाड़ों में आए, तो वो प्राइम नंबर तो कभी नहीं हो सकता, वो सीधा क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 numbers, so it is not a prime number, this is a composite number। अब कह रहा है कि 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13915 का 13915 कर लो भाई, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से तो डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, व्हेन इट्स यूनिट प्लेस हैज 5 और 0, जब 5 और 0 उसके अंत में, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। ये महामंत्र है। डिवाइड कीजिए इसको, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 2 जा 10 और 5 सत्ते 35, और ये 8 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा ना। लास्ट में 11 से ये जाएगा 11 2 जा और ये 55 आ जाएगा 5 पे जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 पे। फिर और आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन इट विल गो बाय 11, ये कितना आ जाएगा 23। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, आपको इस नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 5 गुना 11 गुना 11 गुना में 23। इसका मतलब क्या हुआ 5 एक बार, 11 दो बार और 23 एक बार आ गया।
तो है क्या कोई ऑप्शन 5 1 ये वाला, शी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? आसान है। इज इट इजी? यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इजी। तो ये हो गया अपना, आगे बात समझ में। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है ना, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित की फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। गणित का फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी नंबर हमेशा वो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिए। बाद में बार बार मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप खुद जब रियलाइज करेंगे कि सर सही कह रहे थे कि हमें वो क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, तब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय रहते चीजों को कर लीजिए और अपने मार्क्स अच्छे लाइए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और पार्ट नंबर 1 2 3 जरूर कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 का। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और आप अपने इंग्लिश की तैयारी भी दुरुस्त करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये श्योर गारंटीड है दैट यू विल गेट all the study material related to class 10 English and math और प्लस 2 की इंग्लिश ग्रामर। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।